यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 233वां दिन अपनी शांति को बनाए रखें। सन 1555 में लंदन के एक पूर्वी बिशप निकोलस रिडले को उनके विश्वास के कारण ऑक्सफोर्ड में खंबे से बांधकर जला दिया गया था। रिडले की हत्या से पहली रात में उनके भाई ने उनसे कहा था कि वह बंदीगृह में उनके साथ रहेंगे ताकि कुछ मदद और शांति दे सकें। निकोलस ने मना कर दिया और जवाब दिया कि वह बिस्तर पर जाकर उसी तरह से सोना चाहते थे जैसा कि वह अपने जीवन में हमेशा करते थे। वह अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने प्रभु की अनंत भुजाओं की सामर्थ्य में विश्राम कर सकते थे, क्योंकि वह परमेश्वर की शांति को जानते थे। शांति एक महान आशीष है। बाइबल में शब्द शांति का एक बड़ा महत्व है। शांति के लिए इब्री शब्द शालोम ग्रीक शब्द इरेन के द्वारा अनुवादित है। इसका अर्थ है युद्ध या शत्रुता की भावना की अनुपस्थिति से कहीं परे रहना। यह किसी परिस्थिति की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति और उनका राज्य करना है। इसका अर्थ है परिपूर्णता, विवेकशीलता, कुशल क्षेम, परमेश्वर के साथ एकता, हर प्रकार की आशीष और भलाई। दूसरों को शांति देने के लिए हमें पहले अपने अंदर की शांति को खोजना है और इसे बनाए रखना है। भजन संहिता 101 का 1 से 8 तक। परमेश्वर के साथ शांति। शांति और चुप रहना शब्द सकारात्मक रूप से अक्सर साथ साथ जाते हैं। यह भजन निंदा करने वाले और दुष्ट को चुप करने के विषय में बताता है। दाऊद परमेश्वर के प्रेम और न्याय के गीत गाते हैं। हम परमेश्वर के प्रेम के विषय में बहुत अधिक बातें करते हैं, लेकिन उनके न्याय के बारे में इतना नहीं करते जो कि उतना ही महत्वपूर्ण है। न्याय की चिंता के बिना प्रेम सच्चा प्रेम नहीं, क्योंकि प्रेम न्याय को पुकारता है। केवल निर्दोष उनके साथ रह सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, उनकी उपस्थिति में खड़े रह सकते हैं। निंदा, घमंड और धोखा मुंह, हृदय और कार्य के पाप हैं। वे हमें परमेश्वर के दंड के अधीन करते हैं। क्रूस के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, जहां पर हमें प्रेम और न्याय मिलता है, सच्चाई और दया मिलती है। यहीं पर परमेश्वर सत्यनिष्ठ हैं और वे उन्हें सत्यनिष्ठ ठहराते हैं जो उनमें विश्वास करते हैं। रोमियो 3 का 23 से 26। क्रूस के बिना हम परमेश्वर से अलग हो जाएंगे। भजन संहिता 101 का 8। पिता, आपका धन्यवाद, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मैं विश्वास के द्वारा सत्यनिष्ठ ठहरा हूं और आपके साथ शांति में हूं। मेरी सहायता कीजिए कि मैं प्रेम, न्याय और शांति के इस संदेश को विश्व में लाऊं। नया नियम 1 कुरिन्थियों 14 का 20 से 40 तक। चर्च में शांति। परमेश्वर गड़बड़ी के परमेश्वर नहीं, बल्कि शांति के परमेश्वर हैं। प्रेरित पौलुस इस बात के प्रति स्पष्ट हैं कि आत्मा के वरदानों की रचनात्मकता और स्वाभाविकता चर्च सभाओं में गड़बड़ी की अनुमति नहीं देते हैं, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी के नहीं परंतु शांति के परमेश्वर हैं, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है। पौलुस चर्च में शांतिमय तालमेल और व्यवस्था के तरीके का वर्णन करते हैं। सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जाएं। शायद से इसमें उचित रीति से चुप रहना पड़े ताकि दूसरों को बोलने दें। यह हमें बताता है कि आरंभिक कलीसिया में चर्च की सभाएं कैसी होती थीं। स्पष्ट रूप से वहां पर अपेक्षा की जाती थी कि नियमित रूप से आत्मा के वरदानों का अभ्यास किया जाए। जब हम इकट्ठे होते हैं तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। एक सही क्रम में वरदानों का अभ्यास किया जाना चाहिए। आत्मिक वरदानों के विषय में कुछ भी विचित्र नहीं होना चाहिए। यह बात शायद से कुछ लोगों को चकित कर दे कि गायिका कैटी पेरी ने एक बार कहा, अन्य भाषाओं में बोलना मेरे लिए उतनी ही सामान्य बात है जैसा कि खाने में नमक डालना। यह परमेश्वर से की जाने वाली एक गुप्त सीधी प्रार्थना भाषा है। पौलुस की टिप्पणी की भविष्यवाणी और अन्य भाषाएं एक चिन्ह है जो अक्सर उलझन में डालती हैं। उन्होंने पद 22 में कहा, अन्य भाषाएं अविश्वासियों के लिए एक चिन्ह है, भविष्यवाणी विश्वासियों के लिए। और फिर पद 23 में इसके विपरीत ऐसा नहीं है कि पौलुस अपनी बात का विरोध करें।
मुझे लगता है कि पौलुस कह रहे हैं कि अन्य भाषा में बोलने के वरदान और भविष्यवाणी के वरदान को केवल उनके उचित तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस पूरे अध्याय में पौलुस चर्च में व्यवस्थित तरीके से अन्य भाषाओं और भविष्यवाणियों का इस्तेमाल किए जाने के विषय में निर्देश दे रहे हैं। जब अनुचित रीति से इसका इस्तेमाल किया जाता है तो दोनों ही गड़बड़ी का कारण हो सकते हैं, जिसके कारण अविश्वासी सोचेंगे कि हम पागल हैं। यदि चर्च सभाओं के संदर्भ के अंतर्गत उचित रीति से इस्तेमाल किया जाए तो अन्य भाषाएं और भविष्यवाणी दोनों ही परमेश्वर की उपस्थिति के एक अद्भुत संकेत ठहरेंगे। भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए एक शक्तिशाली चिन्ह हो सकता है कि परमेश्वर सच में तुम्हारे बीच में है। हमने अक्सर ऐसा होते हुए देखा है। जबकि अन्य भाषाओं में गाना एक सामूहिक गतिविधि है, अन्य भाषाओं में बोलना एक ऐसे व्यक्ति की गतिविधि है जिसमें अनुवाद किए जाने की आवश्यकता है। इसीलिए यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 जन बारी बारी से बोलें और एक व्यक्ति अनुवाद करे। परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे। इसी तरह से भविष्यवाणी को बारी बारी से करना चाहिए। भविष्यवाणी की संख्या की कोई सीमा नहीं है। बोलने वाला हमेशा पूर्ण नियंत्रण में होता है। भविष्यद्वक्ताओं की आत्मा भविष्यद्वक्ताओं के वश में है। शैतानी विश्व में आत्मा एक व्यक्ति का नियंत्रण ले लेता है और वे नियंत्रण खो देते हैं। पवित्र आत्मा के साथ ऐसा नहीं है। अन्य भाषा में बोलने वाला व्यक्ति या भविष्यवाणी करने वाला पूर्ण नियंत्रण में होता है। वे जब चाहें शुरुआत कर सकते हैं और वे जब चाहें रुक सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। पौलुस के इन निर्देशों के लिए बहुत से स्पष्टीकरण आगे रखे गए हैं कि महिलाओं को चर्च में चुप रहना चाहिए। गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि पौलुस का ध्यान यहाँ पर लैंगिक भूमिका पर नहीं लेकिन सामूहिक आराधना के प्रबंध पर है। वह उन परेशानियों की श्रृंखला को संबोधित कर रहे हैं जो कुरिन्थ की कलीसिया में उठे हैं। उन्होंने पहले ही इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि वह चाहते हैं कि महिलाएं सभाओं में बोलें। वह लिखते हैं, हर महिला जो प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है। यह बात स्पष्ट है कि पुरुष और महिला दोनों ही केवल ग्राहक के रूप में नहीं बल्कि वितरक के रूप में आए हैं। हमें यह प्रश्न नहीं पूछना चाहिए कि मुझे चर्च से क्या मिल रहा है, बल्कि मैं चर्च में क्या दे रहा हूं। वे केवल ग्रहण करने के लिए नहीं आए हैं बल्कि दूसरों की सहायता करने के लिए भी आए थे। जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक किसी चीज के साथ तैयार रहे जो सभी के लिए लाभदायक हो। यदि हम सभी चर्च में योगदान करने वाले के व्यवहार के साथ आएंगे तो यह हमारी आराधना स्वभाव को पूरी तरह से बदल देगा। परमेश्वर हमारी सहायता कीजिए कि हमारी सभी सभाओं में और दूसरी सभाओं में पवित्र आत्मा के वरदानों का अभ्यास करें, इस तरह से कि जब लोग चर्च में आएं वे दंडवत करते हुए परमेश्वर की आराधना करके कहें, परमेश्वर सच में तुम्हारे बीच में है। पुराना नियम दूसरा इतिहास 13 का 1 से 15 के 19 तक। देश में शांति। युद्ध देशों को बर्बाद कर देता है। यह मृत्यु, विनाश और सामान्य रूप से गरीबी को लाता है। दूसरी ओर शांति देश को बढ़ाती और इसे समृद्ध करती है। जब आसा यहूदा का राजा बना तब 10 वर्ष तक देश में शांति थी। यह शांति परमेश्वर का उपहार था। परमेश्वर ने शांति बनाए रखी। शांति और विश्राम कैसे मिलता है? उत्तर जो इतिहासकार बताते हैं वह 3 बातें हैं। नंबर 1, पूरे हृदय से परमेश्वर के पीछे हो लीजिए। जब उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की तब परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया। आसा ने यहूदा को आज्ञा दी कि परमेश्वर के पीछे जाने का प्रयास करे। उन्होंने लोगों से कहा, सारा देश हमारे सामने पड़ा है क्योंकि हमने अपने परमेश्वर यहोवा की खोज की है। हमने उसकी खोज की और उसने हमको चारों ओर से विश्राम दिया है। भविष्यवक्ता अजरिया कहते हैं, यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तब तो वह तुमसे मिला करेगा। जब जब वे संकट में पड़कर इस्राएल के परमेश्वर की ओर फिरे और उसको ढूंढा तब तब वह उनको मिला। उन्होंने वाचा बांधी कि हम अपने पूरे मन और सारे प्राण से अपने पूर्वजों के परमेश्वर की खोज करेंगे। वे पूरे हृदय से परमेश्वर की खोज करने लगे और यहोवा ने चारों ओर से उन्हें विश्राम दिया। नंबर 2, पूरी तरह से परमेश्वर की आज्ञा माने।
जब आसा ने भविष्यवाणी को सुना, उसे साहस मिला। आसा ने यहूदा से कहा, परमेश्वर के नियमों और आज्ञाओं को मानो। भविष्यवक्ता अजर्या ने कहा, यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वह भी तुमको त्याग देगा। यह लेखांश हमारे लिए परमेश्वर की वफादारी का एक उदाहरण है, जब हम पूरी तरह से उनकी आज्ञा मानने का निर्णय लेते हैं। नंबर 3, पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर रहिए। यहूदा इस कारण प्रबल हुए कि उन्होंने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखा था। उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा किया। तब आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा की यों दुहाई दी, हे यहोवा, जैसे तू सामर्थी की सहायता कर सकता है, वैसे ही शक्तिहीन की भी। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है। परमेश्वर के प्रति पूरी तरह से कटिबद्ध होने का यही अर्थ है। इसके परिणाम स्वरूप आसा के काम को प्रतिफल मिला और प्रभु परमेश्वर उनके साथ थे। वहां पर शांति और विश्राम था। परमेश्वर, मैं पूरे हृदय से आपके पीछे आना चाहता हूँ, पूरी तरह से आपकी आज्ञा मानना और पूरी तरह से आप पर निर्भर होना चाहता हूँ। मैं अपने जीवन में, चर्च में, अपने देश में और देशों के बीच में विश्राम और शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। दूसरा इतिहास 15 का 5। उस समय ना तो जाने वाले को कुछ शांति होती थी और न आने वाले को, वरन सारे देश के सब निवासियों में बड़ा ही कोलाहल होता था। हम आशीषित हैं कि ऐसे समय में जी रहे हैं जब यूके के यात्रा करना बहुत सी बार सुरक्षित है। आज विश्व के बहुत से भागों में बड़ी गड़बड़ी है। लोग सताव, युद्ध और क्रूर शासन प्रणाली से भाग रहे हैं। हमें उन लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और उनकी सहायता करनी चाहिए जो बदलाव के लिए काम कर रहे हैं। आज का वचन, परंतु तुम लोग हियाव बांधो और तुम्हारे हाथ ढीले ना पड़े, क्योंकि तुम्हारे काम का बदला मिलेगा। दूसरा इतिहास 15 का 7।